आप जिस जन्मभूमि गांव को छोड़कर शहर आए और शहर से छोड़कर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए, इसको आपने विकास कहा। जब तक माँ पिताजी जिंदा थे तब तक आप गांव जाते थे। गांव के बाद जब शहर आए तो माँ पिताजी का निधन हो गया होगा, चाहे उस स्थिति में होंगे। गांव अगर निधन हो गया तो गांव की संपत्ति बेकार हो गई। जो बेच सकते हैं, जहां पर बिकाऊ है वो बेच लेते हैं और शहर का प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब शहर से जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए तो शहर की संपत्ति बेकार हो गई। अगर किसी भू माफिया के फेरे में पड़ गए तो जो औने पौने दाम दे दिया, झंझट से बचने के लिए आप उसके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। या हम देवघर में देखे हैं कि बहुत सारा ऐसा वकील है जो बंगाली का घर में घुसा तो फिर निकला ही नहीं। और ये प्रवृत्ति आजकल बेसी बढ़ी। उसमें लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर लेता था, अब यह एक भू माफिया के तहत एक अम्ब्रेला बना हुआ है हर शहर में, और वो भू माफिया के तहत वो जमीन से आपको हाथ धोना पड़ता है। आपको संतुष्टि करनी पड़ी कि जहां हम जॉब करते हैं वही ठीक है, कौन झमेला मोल लेता है। अब वहां जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपका क्या साधन है जीने का? आपकी नौकरी और महीने का पेमेंट। और वो चीज आप कहां से प्राप्त करते हैं? मॉल से प्राप्त करते हैं। महीना के अंत में लगभग स्कूल में पेमेंट, दवा में, आपको अब ट्रैफिक में आने जाने में, अपना राशन पानी खाने उने में, कपड़ा लत्ता, ये सारा चीज आप मॉल, स्कूल और चिकित्सालय, ये तीन चीजों की आपको आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों चीजों पर जो फैसिलिटी आपको मिलता है पेमेंट करने पर, अगर वह फैसिलिटी विदाउट पेमेंट अगर मिले तो क्या यह संभव नहीं है? हर आदमी का रिकॉर्ड रहेगा। हमारे न्यूज सिस्टम में ये एक कल्पना है कि ऐसा आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं बल्कि हर एक गांव के विकास केंद्र में होगा। वो गांव की संपत्ति का सदुपयोग होगा, वो गांव की संपत्ति आपकी बर्बाद नहीं होगी, वो शहर की संपत्ति का सदुपयोग होगा। शहर की जीवन लग जाता है सर, एगो घर बनाने में, एगो परिवार खड़ा करने में, एगो मॉल बनाने में, एक शहर में जाके बसने में जीवन भर में लोग यही करता है और बेटा को पढ़ाता है। दुर्भाग्य से कहीं चिकित्सा का अगर नहीं लगे और कोर्ट कचहरी का अगर झमेला नहीं लगे, हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कोर्ट कचहरी का झमेला सामान्यतः सिविल का नहीं होता है। अब मानते वो जो सेक्सुअल हैरासमेंट का जो होता है शहरों में बेसिक उसी का होता है, या नहीं तो फिर ठगी बेईमानी यही सब का होता है। अगर मानते इस पैटर्न का अगर सामाजिक सिस्टम हो जहां जन्म लिया वहीं पर उसको सारी सुविधा हो। आप सोच करके देखें ना, लोग कहते हैं कि ये व्यावहारिक नहीं है, ये उटोपिया। क्यों उटोपिया है? हम मॉल में गए, हमको वहाँ कोई पेमेंट नहीं करना, हमारे नाम पर एक रजिस्टर खुला हुआ है और उसमें सारा चीज़ हम लेते जा रहे हैं और अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिसको जितनी आवश्यकता हो। उसमें थोड़ा सा मॉरलिटी जो कि स्कूल के कल्चर में डेवलप किया जाएगा कि ये जो जितना भी स्रोत है या जो भी साधन है उन साधनों का सदुपयोग लोग करें। वो नए मनुष्य के निर्माण का जो हमारा विकास केंद्र का जो स्कूल है, वह स्कूल में वैसे मनुष्यों का निर्माण किया जाएगा। और बच्चे में जैसा सिखा दीजिएगा, जिसको आप माँ कहने के लिए सिखा दीजिएगा, जीवन भर वही कहेगा। हमको याद है हमारे परिवार में हमारी दादी थी और उनकी दादी की बड़ी गोतनी, वो बहुत बच्चे में मर गई। उसमें उनका बेटा बहुत छोटा था। तो हमारी दादी को ही लोग सिखा दिए माँ कहने के लिए, होता ही है घर में। अब वो जीवन भर हमारी दादी को ही माँ कहती है। इसलिए बच्चे में जिस तरह की शिक्षा आप डाल देंगे, अगर वो समुचित शिक्षा हो, अगर व्यवस्था वैसी हो, तो वो बच्चा जीवन भर उसको ढोएगा। बहुत मामूली सा चीज़ नहीं देखते कि हिंदू के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो राम कृष्ण भजन गाते फिरता है।
मुसलमान के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अल्लाह अल्लाह क्या 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 करते रहता है। क्रिश्चियन के घर में जाता है तो क्रॉस का चिन्ह लगा के प्रणाम करता है। तो ये एक तो एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। बच्चे को अगर हम जैसा बना देंगे, राष्ट्रोन्मुख अगर बच्चे को हम बना पाते हैं तो राष्ट्र सफल होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। अगर राष्ट्र के अनुरूप नहीं बना पाते हैं तो ये प्रशासन की या हमारे सोशल सिस्टम की ये कमी है। और मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें, आपको इन सारी चीज़ों की चिंता है और सब चीज़ संभव हो सकता है। आप हाथ बढ़ाएं और मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और उस पर पहल करने की चेष्टा करें। केवल ये वीडियो देखने से नहीं होगा, दूर दूर से देखने से नहीं होगा। आप आए मेरे साथ जितना जल्दी हो। धन्यवाद।